आप ये तो जानते हैं कि बहुत से लोग थिएटर से या किसी और एक्टिंग फील्ड से फिल्मों की तरफ गए या जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा भी कोई है जो खेल के मैदान से फिल्मों की ओर गया और सुपर डुपर स्टार बन गया या स्टार बन गई? जी, ऐसा एक नाम है जिसने फिल्मी कैरियर का सफर स्पोर्ट्समैन से मॉडलिंग और फिर बॉलीवुड तक तय किया, और वो है दीपिका पादुकोण। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं शैलेश प्रॉम्प्टर आपको आज बताना चाहूंगा कि प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण जी की बिटिया दीपिका पादुकोण जी के फिल्मी सफर और उसके संघर्ष के बारे में। दीपिका जी ये बताती हैं कि उन्होंने जब अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तब उन्होंने अपने मैनेजर के बिना कई व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने डिप्रेशन और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से भी जूझते हुए खुद को मजबूत बनाया। दीपिका जी ने अपने शुरुआती दौर में अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। मुंबई में अकेले रहते हुए दीपिका जी को खान पान और परिवहन का खुद ही प्रबंध करना पड़ता था। जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड में संघर्ष के दिन हर स्टार को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही दीपिका जी भी डिप्रेशन से जूझी। उन्होंने अपनी परेशानियों और स्थितियों को अपनी मां से साझा किया, अपने परिवार से साझा किया। दीपिका जी ने अपने डिप्रेशन से, अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बातें की उन्होंने अपने परिवार से, और एक डर पर उन्होंने विजय प्राप्त की। युवा साथियों, मैंने आपको अपने पिछले कई एक एपिसोड्स में ये बताया है, आपको ये राय दी है, आपको जगाया है कि देखिए, किसी भी तरह के तनाव समस्या के बारे में आप अपने परिवार, अपने मित्र, जो आपका अपना हो या जो आपके बहुत करीब हो, उससे अपनी व्यथा को साझा कीजिए। अपने तनाव, अपने टेंशन को उसको बताइए, जिससे आप अपना नुकसान करने से बच जाएंगे। और सही मानिए, असफलता तो क्षणिक होती है और सफलता परीक्षा लेती है, जिससे आपको मजबूती मिलेगी। दीपिका अपने संघर्ष की दोनों को याद करते हुए कहती हैं कि वो रोने के लिए कोना ढूंढती थी, लेकिन बहुत जल्द ही दीपिका जी ने डिप्रेशन को हरा दिया, और उसके बाद उन्होंने बिंदास लड़की से लेकर खूबसूरत रानी और दुखी विधवा तक कई तरह के रोल किए, और फिर समय घूमकर दीपिका जी के लिए सफलताओं का दौर लेकर आया। ऐसा समय भी आया कि उन्होंने ऑफर की गई फिल्मों को भी रिजेक्ट किया है। क्या आप मानेंगे कि 2025 से पहले दीपिका जी ने लगभग 8 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को रिजेक्ट किया। कुल मिलाकर हम अपने युवा साथियों को आज दीपिका जी के संघर्ष और विशेष रूप से डिप्रेशन का उनका जो समय था, उससे वो कैसे जूझी, कैसे वो लड़ी और कैसे वो उभर के आई और सफलता हासिल की, उसके बारे में बता रहे हैं, या मैंने बताया है अभी तक आपको। दीपिका जी ने विजय प्राप्त की और आप सबके लिए वो एक उदाहरण बनकर उभरी। उनकी ये कहानी प्रेरणादायक है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। हमारे नए युवा लड़के और लड़कियाँ जो बहुत जल्द काम पाने, यानी शॉर्टकट काम पाने और सफल होने के लिए लालायित रहते हैं, और जब वो सब कुछ अपने विपरीत होता सा उनको दिखता है तो वो परेशान हो जाते हैं, टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ दीपिका जी के साथ भी हुआ, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपनी परेशानियों को अपने माता पिता, अपने परिवार से साझा किया, और फिर सफलता की ओर जब उन्होंने कदम बढ़ा दिए तो एक दिन और आज के दिन वो आइकॉन साबित हुई हमारे और आपके सबके लिए। यानी उनका ये संघर्ष हमें कुछ सीखने को प्रेरित करता है। यानी हमारे युवा दोस्तों, युवा साथियों, ऐसा कई बार देखा गया है कि हमारे नए नए साथी जो हैं
नए नए कलाकार जो फिल्मी कैरियर अपना बनाना चाहते हैं, फिल्मी दुनिया में गए हैं, वो कुछ ना कुछ अपने साथ गलत कर बैठते हैं और ये उनको नहीं करना है। इसी का एक उदाहरण हम दीपिका जी के माध्यम से आपको देना चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, डिप्रेशन में होने के बाद भी वो जीती और जीत के वो आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ईश्वर उनको खूब लंबी आयु दे, खूब उनको सफलता दे। हम सब इसके लिए यही कामना करते हैं। तो इसी के साथ शैलेश प्रॉम्प्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं समाप्त करने की मुझे आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक शैलेश प्रॉम्प्टर को एक बार फिर आज्ञा दीजिए। नमस्कार।